अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के लिए 13 अरब डॉलर्स बचाने की स्कीम जो है पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली की खबर। और ये खबर दी है पाकिस्तान के वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी ने, जिनके मुताबिक अगर हम अपनी इस स्टील मिल को बहाल कर लेते हैं तो ये हमें अगले 10 सालों के दौरान 13 अरब डॉलर्स बचा के देगी। क्यों? पाकिस्तान इस वक्त हर साल 6 अरब डॉलर्स का आयरन, स्टील और इस तरह की मसनूआत दुनिया भर से इंपोर्ट करने पर मजबूर है। अगर हम इस स्टील मिल को दोबारा से चला लेते हैं, जिसे बंद हुए 11 साल हुए हैं, तो हम इंपोर्ट में 20% कमी ला सकेंगे। और जब इंपोर्ट में कमी होगी तो हर साल 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स तो डायरेक्ट हमें इससे बचेंगे। 10 सालों में 13 अरब डॉलर्स बचत हो चुकी है। वैसे ये जब 2015 के जून में बंद की गई, नवाज शरीफ का दौर था, उसके बाद हर हुकूमत ने बड़े दावे किए, आज तक इसे बहाल नहीं किया जा सका। और फिर जब इसे बंद हुए 8 साल मुकम्मल हुए तो 2023 के अंदर यह बात बताई गई कि इस स्टील मिल के बंद होने की वजह से पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। यानी वो आयरन, वो स्टील जो हमने मुल्क में पैदा करना था, इस स्टील मिल में वो इसके बंद होने की वजह से हमने पैदा नहीं किया और बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। तो 18 अरब डॉलर्स की फिगर का मतलब था 2 अरब 25 करोड़ डॉलर्स हर साल। तो हुकूमत को इस बात का जवाब भी देना चाहिए कि जो फिगर्स उस वक्त दिए गए थे 2 अरब 25 करोड़ डॉलर्स सालाना के, वो अब कम होकर 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स सालाना क्यों हो गए? 1 अरब डॉलर्स की कमी क्यों हो गई है? वैसे पाकिस्तान की इस वक्त जो स्टील की, आयरन की डिमांड है वो कोई 9 मिलियन टन सालाना के करीब है। हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है पाकिस्तान के अंदर लगे हुए 600 के करीब छोटे बड़े जो स्टील आयरन के यूनिट्स हैं वो 6 मिलियन टन के करीब है। आप ये जो मुख्तलिफ स्टील मिल सुनते हैं, ये आयशा स्टील मिल है, ये मुगल स्टील है, ये अमरीली स्टील है, ये बटाला स्टील है, तो ये बेसिकली छोटी छोटी स्टील मिल्स हैं जो री रोलिंग मिल्स हैं। बेसिकली दुनिया भर से ये स्क्रैप मंगवाती हैं, पाकिस्तान से स्क्रैप लेती हैं और उस स्क्रैप को गर्म करने के बाद मुख्तलिफ शक्लों में ढाल के काबिल इस्तेमाल बना के बेचती हैं। पाकिस्तान भर में एक भी इंटीग्रेटेड स्टील मिल ऑपरेशनल नहीं है। इंटीग्रेटेड स्टील मिल वो होती है जिसके अंदर आप खाम हालत के अंदर लोहा डालें, वो उस खाम हालत के लोहे को प्यूरिफाई करें, उससे फिर आगे आयरन, स्टील और स्टेनलेस स्टील जैसी दीगर प्रोडक्ट्स बनाएं। तो पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो हर साल 1.1 मिलियन टन, 11 लाख टन जो है आयरन और स्टील, आयरन ओर से बना सकती है। और कैसी बात है कि पाकिस्तान के अंदर 1 अरब 88 करोड़ टन खाम लोहे के ज़खायर हैं। और इस वक्त आलमी मार्केट के अंदर जो खाम लोहा है जो पाकिस्तान के पास मौजूद है वो तकरीबन 106 डॉलर फी टन के हिसाब से फरोख्त होता है। और यहां मौजूद 1.887 बिलियन टन खाम लोहे के ज़खायर इस वैल्यू के हिसाब से पता कितने के बने? 200 बिलियन डॉलर्स के। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद गूगल पे जाइए, आप खुद गूगल से ये पूछिए कि खाम लोहे के ज़खायर किस मालियत के हिसाब से है, खाम लोहा किस रेट के हिसाब से बिकता है। 106 डॉलर फी टन के हिसाब से बिकता है। उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए पाकिस्तान के ज़खायर के साथ 1.887 बिलियन टन के साथ, तो आपको 200 अरब डॉलर्स की फिगर आएगी। तो 200 अरब डॉलर्स के ज़खायर रखने वाला मुल्क हर साल 6 अरब डॉलर्स का लोहा स्टील इंपोर्ट कर रहा है। फिर हमारे बहुत सारे दिलजन नाजरीन हमसे पूछते हैं कि रिच पाकिस्तान कहाँ है? भाईजान, अल्लाह ताला ने हमें ये पाकिस्तान रिच दिया है। हमने अपनी नालायकियों, कमबख्तियों की वजह से इस रिच पाकिस्तान को खुद पुअर किया हुआ है। दुनिया के अंदर कोई एक भी ऐसा कामयाब मुल्क नहीं है जिसके पास अपनी इंटीग्रेटेड स्टील मिल ना हो। जो आपके टैंक बनते हैं, जो आपकी शुगर मिलें बनती हैं, जो आपकी गाड़ियां बनती हैं, जो आपके जहाज बनते हैं, जो चीज़ आपकी इंडस्ट्री बनती है वो स्टील से बनती है। जिस मुल्क के पास अपनी स्टील मिल ही ना हो और उसके पास स्टील के ज़खायर, आयरन ओर के ज़खायर हों, तो उससे आप कैसे गरीब मुल्क कह सकते हैं? उसे ज़हनी गरीब कहा जाए तो उसका पर्टिनेंट जवाब होगा। अब इस सिलसिले में हुकूमत ने प्लान ये किया है कि जो 400 के करीब
शिप्स यूक्रेन और रूस की वॉर के अंदर तबाह हुए हैं, ख़राब हुए हैं, उन्हें रिसाइकल होने के लिए पाकिस्तान समेत दीगर 2-3 बड़े मुल्कों के पास जाना है, उन्हें वहाँ जाके डिसमेंटल किया जाएगा। तो उन शिप्स को पाकिस्तान अपनी बंदरगाह गडानी पे भी लाना चाहता है, तो उनकी जो रिसाइकलिंग है उन्हें की जाए पाकिस्तान स्टील मिल्स के अंदर। इसे नाम दिया गया है सी टू स्टील ग्रीन कॉरिडोर, यानी वहाँ से हम लोग ये शिप्स लाएंगे, कुछ को गडानी पे उतरवाएंगे, कुछ को हम लोग जो पाकिस्तान स्टील मिल की एक आयरन ओर और कोल बर्थ है, जो यहाँ पर जेटी बनाई गई थी साहिल समंदर के ऊपर, ताकि दुनिया भर से जो हम आयरन ओर या कोयला मंगाते हैं स्टील मिल के लिए वो वहाँ पर उतरे, उससे थोड़ा सा बेहतर करना है। यहाँ पर इन शिप्स को उतारना है, इन शिप्स को यहाँ पर तोड़ा जाएगा और वो हाई ग्रेड स्टील जो है उससे मज़ीद हाई ग्रेड और इंडस्ट्रियल ग्रेड का बना के हम मुल्क में इस्तेमाल करेंगे। इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज में बचत मिलेगी, हमारा फॉरेन मटेरियल्स के ऊपर इन्हिसार कम होगा, और फिर पाकिस्तान के अंदर शिप बिल्डिंग का जो कल्चर हम बड़े अरसे से फ़रोग देना चाहते हैं, उसके लिए ये प्लान किया गया है कि इसी बर्थ के ऊपर एक लार्ज फ्लोटिंग डॉक बनाई जाए, ऐसा तैरता हुआ प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके ज़रिए दुनिया भर के शिप्स अगर रिपेयर के लिए आते हैं तो उसे पानी के अंदर सबमर्ज कर दिया जाए, फिर उसके अंदर पानी भर के उससे फ्लोट किया जाए और उस शिप को रिपेयर करने के बाद दोबारा समंदर के अंदर रख दिया जाए। और ख्वाहिश तुम्हारी ये है कि एफ्रामैक्स क्लास के जो वेसल्स हैं, बड़े 1 लाख टन से ज़्यादा डेड वेट के जो जहाज़ हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर रिपेयर करने की सहूलत दी जाए। क्यों? हम दुनिया के चौराहे पे बैठे हैं, यानी जितने जहाज़ मिडल ईस्ट से निकलते हैं वो हमारे सामने से होकर जाते हैं, फिर ऐसे जहाज़ जो इंडिया की तरफ आते हैं वो भी हमारे सामने से होकर आते हैं। तो हम एक बड़ी लुक्रेटिव जगह पर बैठे हुए हैं। आप समझ लीजिए, आपको किसी हाईवे के बहुत नुक्कड़ की जगह के ऊपर टायर शॉप मिल जाए, मैकेनिक की दुकान खोलने का मौका मिल जाए, जहाँ से 2-3 हाईवेज गुजर रही हों, तो गाड़ियों वाले टायर पंचर लगवाने के लिए, गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए आपके पास रुकेंगे, आपके पास कस्टमर की कमी नहीं होगी। तो हमारे पास अल्लाह ताला ने वो लोकेशन हमें दी है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें नीयत भी दे दे। तो यकीन कीजिए इसी मुल्क को हम अपनी होश के अंदर दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होता हुआ देख सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।